हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीईटी 12th लेवल के महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपकी हिंदी के प्रश्न होने वाले हैं, तो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लास को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपकी यह क्लास कैसी रही और आपके कितने प्रश्न सही हुए। क्लास को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और सभी लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपका पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, यह पूछा है। तो आपका पहला हो जाएगा वायु सखा, बी हो जाएगा हुताशन, सी हो जाएगा विभावसु और सी हो जाएगा डी हो जाएगा विपथगा। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे इसमें क्या आंसर हो जाएगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपके विपथगा। डी बताने वाले सभी का सही हो जाएगा विपथगा, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न क्या पूछा है। सेकंड प्रश्न पूछा है अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ क्या है, ठीक है। अगर मगर करने का क्या अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा कपट करना, बहाने बनाना, इधर की बात उधर करना या व्यर्थ समय गंवाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके बहाने बनाना। प्रश्न नंबर 2 का बी आपका आंसर सही हो जाएगा बहाने बनाना, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 क्या पूछा है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका हो जाएगा। ए बताने वाले सभी का सही हो जाएगा अध्यापिका, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 पूछा है पाप पुण्य कौन सा समाज है। पाप और पुण्य में कौन सा समाज है, तो इसके पाप और पुण्य बीच में और लगता है ना। जिस समाज के अंदर और लगता है माता और पिता, दिन और रात, पाप और पुण्य, इस टाइप का जो समाज होता है उस समाज के अंदर आपका हो जाएगा आपका सी द्वंद्व समाज हो जाएगा। तो आपका सी बताने वाला सभी विद्यार्थियों का ये सही हो जाएगा द्वंद्व समाज, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 क्या पूछा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं ना। वर्णों का जो समूह होता है उसका क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाएगा, ठीक है। सी बताने वाला सभी विद्यार्थियों का वर्णमाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6 क्या पूछा है। प्रश्न 6 पूछा है गाल बजाना का अर्थ है। गाल बजाने का अर्थ क्या है, तो इसमें पिटाई करना, गाली देना, डिंग हाँकना, क्रोधित होना, है ना। तो इसमें क्या जवाब हो जाएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा डिंग हाँकना। अपना सी सही हो जाएगा, ठीक है, डिंग हाँकना। प्रश्न नंबर अपने 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7 क्या पूछा है। प्रश्न 7 पूछा है आपसे इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि इत प्लस यदि, इति प्लस आदि और इति प्लस यदि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही क्या हो जाएगा इत्यादि में क्या हो जाएगा इति प्लस आदि। इति प्लस आदि किस में है, आपके बी के अंदर। तो आपका इति प्लस आदि आपका बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का यह आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 क्या पूछा है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इंद्रा हो जाएगा या इंद्राणी हो जाएगा या इंद्रानी होगा या इंद्राणी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा इंद्रानी। सी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का इंद्रानी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 9 पूछा है पुस्तक कौन सा शब्द है ना। पुस्तक कौन सा शब्द है, पुस्तक कौन सा शब्द है ये पूछा है। इसमें पूछा है कि तद्भव है, देशज है, विदेशज है या तत्सम है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करके जल्दी से बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा इसका तत्सम। डी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का ये आंसर सही हो जाएगा डी तत्सम, ठीक है। प्रश्न नंबर अपन 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10 क्या पूछा है। प्रश्न 10 पूछा है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है ना। स्वर संधि का उदाहरण पूछा है, तो स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा, पवन हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा या मनोहर हो जाएगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके पवन, पवन पवन, पो प्लस अन, पवन, पवन का बराबर हो जाएगा ये पवन, है ना। तो बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का पवन सही हो जाएगा, ठीक है, बी बताने वाले का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 11 क्या पूछा है, प्रश्न 11 पूछा है कि काश आज वर्षा होती। क्या पूछा है, काश आज वर्षा होती। वाक्य में काश कौन सा विपातन है, तो काश के पीछे कौन सा विस्मयादिबोधक है, ठीक है, इसमें विस्मयादिबोधक है। तो काश आज वर्षा होती, तो इसमें आदर्श बोधक होगा नहीं, सीमा बोधक होगा नहीं, और अवधारण बोधक भी नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें विस्मयादि बोधक हो जाएगा, है ना, ये विस्मयादि बोधक लगेगा। तो इसके अंदर सी बताने वाला सभी का ये राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12 के पूछा है आपसे, तुम जा रहे हो में कौन सा काल है, तुम जा रहे हो। तो इसमें वर्तमान काल हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा कि तुम जा रहे हो, तो वर्तमान काल तो क्या होगा, वर्तमान काल हो जाएगा इसमें अंदर, है ना, वर्तमान काल। ये जा रहे हो, तुम जा रहे हो, तो अभी की बात हो रही है ना, तो तुम अभी जा रहे हो, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा आपका, ठीक है। ए बताने वाले सभी विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। भूतकाल का मतलब होता है कि आने वाले गए हुए, मतलब तुम वहाँ गए थे, है ना, और भविष्य में मतलब भविष्य में कभी जाओगे, ये हो जाएगा। तो आपका ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 13 क्या पूछा है आपसे, आप कौन सा सर्वनाम है, या आपके अंदर कौन सा सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसमें आपके हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपके निश्चयवाचक, है ना, निश्चयवाचक कि आप एक निश्चय है, निश्चय शब्द है, अनिश्चय नहीं है, तुम या वहाँ ऐसे अनिश्चय नहीं है ना, निश्चयवाचक है। तो इसके अंदर ए आपको बताने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए निश्चयवाचक सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 14 क्या पूछा है, पुष्प कौन सा शब्द है, पुष्प कौन सा शब्द है ना, ये कौन सा, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है। सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे और सेशन को लाइक कर देंगे, है ना। प्रश्न नंबर 14 का क्या पूछा है कि शब्द कौन सा है ना, पुष्प, तो ये हो जाएगा आपके तत्सम, है ना, तत्सम हो जाएगा, तत्सम। ये बताने वाले सभी विद्यार्थियों का यह सही हो जाएगा, तत्सम। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 15 क्या पूछा है, प्रश्न 15 पूछा है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिप्सा, कामना, यातना, या स्पृहा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। इसमें सही जवाब हो जाएगा आपके यातना, यातना। ये सभी तो आपके इच्छा के पर्यायवाची है, और लेकिन यातना इसमें इच्छा का पर्यायवाची नहीं है ना। तो आपका ये यातना सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16 पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है, ये पूछा है। नरेंद्र, सज्जन, सदैव, या ततएव, ततएव। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ततएव। आपके डी बताने वाला सभी विद्यार्थियों का ततएव सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 17 क्या पूछा है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है ना। तो ही कौन सा हो जाएगा, आदर बोधक, बलदाय बोधक, अवधारण बोधक, या तुलना बोधक। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, इसमें हो जाएगा बलदाय बोधक हो जाएगा आपके, बलदाय बोधक भी बताने वाला सभी विद्यार्थियों का यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18 पूछा है, दोपहर शब्द कौन सा समास है ना, दोपहर के अंदर कौन सा समाज है, दोपहर। तो दोपहर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समाज हो जाएगा, द्विगु समाज। द्विगु समाज कैसे होगा, जिस समास के शब्द के अंदर संख्यावाची शब्द हो वो द्विगु समाज होता है। इसमें दो है, इसमें दोपहर के अंदर आगे का शब्द क्या है, दो, तो इसमें संख्यावाची शब्द है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, द्विगु। डी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ द्विगु समाज राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 19 क्या पूछा है कि सही वर्तनी छाटिए। इसमें सही वर्तनी कौन सी है, ये छाटना है। तो ज्योत्सना है, ज्योत्सना है और ज्योत्सना है और ज्योत्सना, इन चारों में से कौन सा राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। इसमें सभी का क्या हो जाएगा है ना आंसर राइट। तो इसमें हो जाएगा आपके ज्योत्सना, ज्योत्सना। ये सी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का ये सही हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 20 क्या पूछा है कि सन्मति का सही विच्छेद क्या है। सन्मति का सही विच्छेद क्या है ना। तो ये हो जाएगा सम प्लस मति, सत प्लस मति, सद प्लस मति या सन प्लस मति। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा सम्मति, सम्मति। तो सत प्लस, ये सत प्लस हो जाएगा आपके अंदर मति। तो आपके जो बी बताने वाले सभी विद्यार्थियों का ये आंसर राइट हो जाएगा, सत प्लस मति, बी बताने वाले का राइट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में 20 प्रश्न लेके आई। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।